स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। गुज़श्ता हफ्ते की अहम खबरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। और गुज़श्ता हफ्ते स्वीडन की जो नई हुकूमत है उसकी काबीना का भी ऐलान हो गया है और वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने मॉडरेट पार्टी, लिबरल पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, इन तीनों जमातों पर मुश्तमिल 23 रुकनी 23 जो वज़ीर हैं उनका ऐलान किया, जिनमें 11 जो है वो ख़वातीन हैं। गुज़श्ता जो हुकूमत थी सोशल डेमोक्रेट की, उसमें 22 वज़ीर थे, जिनमें 11 जो है वो ख़वातीन थी। तो अब जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसमें कुछ गुज़श्ता दौरे हुकूमत के वज़ीर जो हैं वो पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से भी इसमें मौजूद हैं। तो उस एतबार से उन्हें 1 साल के लिए दुगनी तनख्वाह मिलेगी, यानी वज़ीर की हैसियत से 1,45,000 स्वीडिश क्रोना जो माहाना तनख्वाह है वो भी उन्हें मिलेगी, और पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे भी वो तकरीबन 70-75 हज़ार स्वीडिश क्रोन के करीब करीब बनती है। और इस हवाले से टेलीविज़न पे भी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी कि ये कानून के मुताबिक वो जो है वो ये तनख्वाह ले सकते हैं। इसके साथ ही जो मौजूदा हुकूमत है ये 8 नवंबर को अपने नए बजट का जो है वो ऐलान करेगी, जिससे ये इल्म होगा कि जो इन्होंने वादे किए थे क्या वो पूरे कर रहे हैं। और वादों के लिहाज से इस जो हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म हैं उल्फ क्रिस्टरसन, उन्होंने कहा था कि वो 1 नवंबर से जो बिजली के बिल हैं उनमें एक हद से ज़्यादा अगर बिल आएगा तो वो हुकूमत की तरफ से इमदाद देंगे। लेकिन अब इस पर उन्होंने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की है, जिस पर जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है मगदलिना एंडरसन, उन्होंने तनकीद की है कि ये तो कह रहे थे कि हम हुकूमत में आके 1 नवंबर से आपको बिजली के बिलों में भी मदद देंगे, और साथ ही ये स्कूलों और सेहत आमा के जो शुबे हैं उनमें भी बहुत कम जो है वो बजट रख रहे हैं। तो इस पे उन्होंने काफ़ी तनकीद की है। साथ ही ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने एक अहम वजारत थी जो इन्वायरमेंट की, वजारत माहौलियात, उसको ख़त्म कर दिया, बल्कि उसको मर्ज कर दिया है वजारत आबो हवा, क्लाइमेट और बिजनेस। और इसकी जो वज़ीर हैं वो बनी हैं एबा बुश, जो कि नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह हैं, और साथ उन्होंने एक नायब वज़ीर भी रखा है। और इस पे मिलियो पार्टी की जानिब से भी काफ़ी तनकीद हुई है कि ये जो 35 साल से इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री थी और आजकल माहौलियात का एक बड़ा चैलेंज है, और इस हुकूमत ने उस वजारत मुकम्मल को ख़त्म करके उसको जो है वो क्लाइमेट की वजारत में मर्ज कर दिया है। और इसके साथ ही जो नई हुकूमत यहाँ पे आई है इस पे काफ़ी जो है वो तनकीद भी होना शुरू हो गई है। और स्वीडन की सियासत ऐसी है कि इसकी सियासत में जो लोग रुकन बनते हैं पार्लियामेंट के या कम्यून वगैरह पे आते हैं, तो उनकी जो है वो हर तरह से जांच पड़ताल होती है, और अगर उन्होंने कुछ छोटी मोटी गलती भी की हो तो वो माफ़ नहीं की जाती। अमूमी तौर पे आप यहाँ पे पर्सनल लोन लेते हैं बैंकों से, तो वहाँ पे सवाल होता है कि क्या आप सियासत में हिस्सा ले रहे हैं या आपकी फैमिली का कोई बंदा सियासत में है। तो अगर वो आप यस कर दें कि मैं स्वीडिश पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, तो फिर वो अलग से वो इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती हैं। और यही वजह है कि ये जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है एबा बुश, उनके बारे में ये रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने कुछ अपने ज़ाती जो बिल थे, जो उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदी, कपड़े ख़रीदे और मेकअप वगैरह ख़रीदा, 6,000 स्वीडिश क्रोन के करीब करीब, वो उन्होंने बर वक्त अदा नहीं किए। और फिर आपको पता है यहाँ पे इदारा होता है क्रोनोफोगदन का, जो कुर्की का इदारा कह लें, जो आखिरी इस पे फैसला करता है, उसके पास भी वो केस गया। उन्होंने वो पे तो कर दिया, लेकिन ये एक नेगेटिव मार्किंग आती है, तो इस लिहाज से ये काफ़ी तनकीद आई। फिर यहाँ पे जो स्कूलों की मिनिस्टर हैं लोता एडहोम, उस पर भी ये आया कि वो स्कूलों की मिनिस्टर है और ख़ुद एक जो यहाँ का प्राइवेट इदारा है जिसके 25 स्कूल हैं, तो उस स्कूलों की वो शेयर होल्डर भी हैं और उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी मेंबर है। तो इसके बाद जो वो स्कूलों की मिनिस्टर है लोता एडहोम, उन्होंने कहा जी कि मैं उसको छोड़ रही हूँ, उनकी जो बोर्ड की मेंबरशिप है, और मैं अपने शेयर्स भी फरोख्त कर रही हूँ, ताकि ये ना समझा जाए कि मैं अब वज़ीर तालीम हूँ, स्कूलों की वज़ीर हूँ, तो मैं अपने स्कूलों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती हूँ। और इसके बाद एक और भी इस हुकूमत के पे काफ़ी जो है वो कहने के साथ ही वो कहते हैं सर मंडाते ही औले पड़े, अभी हुकूमत बनी नहीं,
और इस तरह की बातें आना शुरू हुई हैं। अब एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी तज्ज़िया निगार हैं जो डॉगन्स नेहतर, जो सबसे बड़ा अखबार है DN, उसमें लिखती हैं एवा सैनबेरी। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये 4 वजूहात ऐसी हैं कि जो इस हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनेंगी, या 4 वजूहात की बिना पे ये हुकूमत मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं होगी, ये किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। उसमें उन्होंने जो 4 वजूहात बताई हैं, पहली उन्होंने बताई है कि जो लिबरल पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक लीना लोडक्विस्ट हैं और दूसरा अन्ना स्टारब्रिंक है, ये दोनों जो हैं ये इस अपनी पार्टी की इस पॉलिसी के साथ नहीं है कि जो वो SD के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और कहते हैं कि अगर किसी वक्त भी ये 2 पार्लियामेंट की मेंबर्स जो हैं इन्होंने अपनी राय चेंज कर ली तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत सिर्फ 2 वोटों की बर्तरी से जो है वो कायम है। दूसरा उन्होंने ये तज्जिया किया है कि अगर SD जो है वो बढ़ती गई और मॉडरेट पार्टी छोटी होती गई आइंदा आने वाले वक्त में तज्जिया के मुताबिक, तो ये मॉडरेट पार्टी पे बहुत प्रेशर आएगा और SD जो है फिर वो कोशिश करेगी अपनी और ज़्यादा बातें मनवाने की, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनेगी। तीसरा सिनेरियो उन्होंने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मॉडरेट पार्टी बढ़ती है और SD पार्टी कम होती है, तो फिर SD वाले कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत में आए, और वो चाहते हैं कि जैसे डेनिश फोल्क पार्टी ने जो वहाँ पे अपने सख्त कानून बनाए थे वो भी यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो फिर वो हुकूमत में शामिल होने की कोशिश करेंगे। और चौथी उन्होंने कहा है कि ये जो चारों जमातें हैं इनमें नज़रियाती हम आहंगी नहीं है, इनकी आइडियालॉजी डिफरेंट है, और खुसूसन जो लिबरल पार्टी की और SD की जो है वो नज़रियाती सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही वजह है कि लिबरल पार्टी के जो 3 MPs थे, आपको पता है जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने पहले मरहले पे वोट नहीं दिए, और लिबरल पार्टी पे जो यूरोपीय यूनियन का लिबरल पार्टी का ग्रुप है उसकी तरफ से बहुत प्रेशर है कि लिबरल पार्टी की पॉलिसीज मुख्तलिफ, आपने SD के साथ क्यों ताउन कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि ये नज़रियाती जो प्रॉब्लम है इन जमातों में, ये भी आइंदा आने वाली हुकूमत जो है इसके लिए ख़तरे का बायस है। बहरहाल ये जो सिलसिला जारी है, और साथ ही जो नई काबीना बनी है उनमें जो वज़ीर ख़ारजा का जिसको दिया गया है कलमदान थोबियास बिलस्ट्रोम, वो 48 साल सियासतदान है और वो बहुत अरसे से पॉलिटिक्स में मॉडरेट पार्टी के हैं। वो 2002 में भी मेंबर पार्लियामेंट बने थे, फिर 2004 से 2006 तक बाद में भी वो मेंबर पार्लियामेंट रहे और मिनिस्टर भी रहे, जो कार्बिल की गवर्नमेंट थी उसमें भी, और वज़ीर इमिग्रेशन के वज़ीर रहे, और बड़े उन्होंने मुतनाज़ा किस्म के बयान भी दिए। और ये पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद ये हुआ है कि स्वीडन में वज़ीर ख़ारजा जो है वो एक मर्द आया है, बल्कि पहले जो पिछला दौर था सोशल डेमोक्रेट का उसमें अक्सर ख़वातीन जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उन्होंने काम किया है। तो अब ये समझो उस लिहाज से भी तब्दीली हुई है। और इनका जो इंटरव्यू TV पे आया इससे उन्होंने जर्नलिस्ट ने कई सवालात पूछे। उन्होंने एक सवाल तो ये भी पूछा कि फ़लस्तीन को, स्वीडन यूरोप का पहला मुल्क है जिसने फ़लस्तीन को जो है वो तस्लीम किया, तो उन्होंने कहा जी कि क्या ये दुरुस्त किया, तो उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में ये गलत किया, क्योंकि जिस हुकूमत का अपने इलाके पे कंट्रोल ही ना हो उसको मुल्क के तौर पे कैसे तस्लीम किया जा सकता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम इस फैसले को वापस नहीं करेंगे, लेकिन उनका क्या ख्याल था कि मेरे ख्याल में तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए था। अब चूँकि उनका माइग्रेशन के तौर पे उन्होंने माजी में वज़ीर के तौर पे काम किया, और स्वीडन का चूँकि तुर्की के साथ वो मामला अटका हुआ है नेटो का, तो उसमें चूँकि इमिग्रेशन से रिलेटेड भी मामलात हैं, तो इसलिए इनको बनाया गया। अब ये कोशिश करेंगे, तुर्की जाएंगे और जाके इन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि तुर्की जो है वो हरी झंडी दिखाए और स्वीडन जो है वो नेटो का बाकायदा मेंबर बने। तो बार ये यहाँ की जो है वो अपडेट्स वगैरह जो है इस हवाले से चल रही थी। अब इसके साथ यहाँ पे जो है वो हुकूमत की जो बहुत सी पॉलिसीज़ हैं इन पे भी काफ़ी जो है वो तनकीद हो रही है, खुसूसन इमिग्रेशन के हवाले से। जो इन्होंने 4 जमातों ने आपस में जो मुआहदा किया था, और उस मुआहदे में वो एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है जिसको दोलिग वांदेल कहते हैं। ये वांदेल एक पुरानी स्वीडिश का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब कह लें कि बैड कंडक्ट, बुरा तर्ज अमल। अब बुरा तर्ज अमल की तशरीह क्या है?
कि बुरे तर्ज अमल की वजह से गैर मुल्की लोगों को स्वीडन से डिपोर्ट किया जा सकेगा। तो इस पे जो स्वीडिश लोग भी हैं वो भी इस पे, जो दानश्वर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, वो भी इस पे बड़ी कर रहे हैं कि ये मतलब इसका क्या है, इसे वाजे नहीं है। तो बल्कि एक जो स्वीडिश जो तजिया निगार हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो बैड कंडक्ट है या दोलिग वांदल है, अगर फॉर एग्जाम्पल को अगर बहुत ज़्यादा बंदा शराब पीता है, अल्कोहलिस्ट है, तो वो भी तो उसमें आ सकता है। या अगर वो कहते हैं जी कि उनका किसी गैंग्स के साथ ताल्लुक होगा, ड्रग्स के साथ ताल्लुक होगा, तो इसकी जो है वो तशरीह कहाँ तक जाएगी। तो ये उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने एक ख़तरनाक किस्म का मुआहदा या पैराग्राफ या उसमें ये जो चीज़ की है, जो कि स्वीडन के लिए आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो प्रॉब्लम्स करेगी। और इसके साथ आपको सेहत के हवाले से ये बताते चलेंगे, स्वीडन में सेहत के हवाले से ये एक नया निज़ाम वो वज़ा कर रहे हैं। ये जो बच्चों में और बड़ों में बीमारी होती है आधे होते, जिसको स्वीडिश में कहते हैं ADHD, हाइपर एक्टिविटी होती है, तो उसको अब एक बेहतर तरीके से वो कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो उसको डील किया जा सके। वो कहते हैं जी कि 5 से 6% बच्चे और 3% जो बड़े होते हैं वो इसके ADHD का जो है वो शिकार होते हैं, और इसी तरह 1 से 2% जो बच्चे हैं वो ऑटिज़म का होते हैं। तो ये इस लिहाज से नई रिसर्च है ताकि इसको वो बेहतर तरीके से जो है वो कर सके। और आखिर में कोरोना वायरस के हवाले से अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। स्वीडन का जो इदारा फोल्कहälsomyndigheten है, सेहत आमा का, उसने ख़बरदार किया है कि अगर कोई नया वेरिएंट जो है वो एक्टिव हो गया तो 30 से 50% केसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे कोरोना के। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की उम्र 65 साल से कम है, अंडर 65 है, और उन्होंने 3 डोज वैक्सीन की लगवा ली हैं, तो उनको बेशक चौथी वो ना भी लगवाएं तो ये काफ़ी है। लेकिन कई लोग लगवा रहे हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन फोल्कहälsomyndigheten के मुताबिक जिन लोगों की एज 65 से ज़्यादा है उनको चौथी डोज जो है वो लगवानी चाहिए। तो ये इस जो गुजरा हुआ हफ्ता था, इसकी ख़ास ख़ास ख़बरें और यहाँ के जो हालात थे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते, इख्तितामी हफ्ता पे, आने वाले हफ्ते की जो हम रिपोर्ट्स हैं, ख़बरें हैं, वो आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।